हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी 78 में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आपका भी आने वाले समय में यूपी टेट का एग्जाम है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आपका ईवीएस पढ़ा रही हूँ, जिसमें आपका तीसरा चैप्टर है वायुमंडल का। लास्ट क्लास में मैंने आपको सौरमंडल और आपका परिवार का जो चैप्टर था वो कंप्लीट करवा चुकी हूँ। जिसने भी नहीं देखी है वो क्लास आप जरूर देखिए। उन क्लासों के साथ साथ में उसमें आपकी पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम पे शेयर की हुई है, वहां से भी आप टेलीग्राम से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें आज आपका चलने वाला है वायुमंडल। तो वायुमंडल की जो आपकी पीडीएफ रहने वाली है मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, आप जाकर वहां से इस पीडीएफ को ओपन कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं वायुमंडल पर। तो देखिए वायुमंडल क्या होता है, इस पर मैं बात करने वाली हूँ। तो नीचे आपकी डेफिनेशन दी हुई है, मैं इसे आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगी। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, पृथ्वी के चारों ओर गैस के अवतरण को वायुमंडल कहते हैं। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जैसे मैं आपको आपके इसमें आपका जो पृथ्वी दिखाई दे रही है, इसका ये है कि हमारी जो पृथ्वी होती है वो चारों ओर यानी कि चारों ओर से अनेक प्रकार की गैसों से घिरी हुई है। आपको पता है कि ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हीलियम, आपकी आर्गन वगैरह अनेक प्रकार की गैस होती हैं जो हमारी पृथ्वी को घेरे रखती हैं। इसका क्या कारण होता है? ये गैस यहीं पर क्यों पाई जाती हैं? और भी तो पाई जा सकती हैं, जैसे सूर्य की बात करूँ वहाँ पर अनेक प्रकार की पाई जा सकती हैं। ये पृथ्वी की और ही इतना क्यों आती हैं और क्या कारण है, तो इसमें मैं नीचे बात करने वाली हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर कारण भी लिख दिया है आपका, ताकि आपकी कन्फ्यूजन यहाँ से दूर हो सके। तो देखिए कारण पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, यानी पृथ्वी पर जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो अनेक प्रकार की गैसीय परतों वगैरह के को अपनी ओर खींचता है। जैसे यदि आपको नहीं भी पता है, वैसे तो आपका ये गुरुत्वाकर्षण बल सभी को पता होगी, नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत नहीं। वैसे आपका साइंस में न्यूटन के नियम में आता है, ये नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर बता देती हूँ। जैसे हमारी पृथ्वी है यहाँ पर, तो आपको सभी को पता है पृथ्वी जो होती है वो सभी को अपनी ओर खींचती है। अगर कोई इंसान खड़ा हो पाता है तो सिर्फ एक गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही हो पाता है कि पृथ्वी जो होती है वो सभी इंसान को अपनी तरफ खींचती है। तो इस वजह से ही आपकी अनेक प्रकार की गैसें यहाँ देखने को मिलती हैं। और यहाँ तक कि ये भी होता है कि पृथ्वी जो होती है, पृथ्वी के चारों ओर भी अनेक प्रकार की परत देखने को मिलती हैं जो पृथ्वी को घेरे रखती हैं। उसमें ही आपकी अनेक प्रकार की गैसें भी मिलती हैं, गैसें भी होती हैं। तो देखिए आगे मैं बात करने वाली हूँ कि कौन सी गैस कितनी परसेंट पाई जाती है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो अब देखते हैं वायुमंडल में गैस का प्रतिशत क्या रहने वाला है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। तो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मैं पीडीएफ आपको दे दूंगी, वहां से देख लेना। यदि आप ऐसे नोट्स बनाना चाहते हो तो आप अपने नोट्स में इसे ऐड कर लेना। ठीक है, नाइट्रोजन जो होती है वो आपकी 78.8%। ये वाला क्वेश्चन देखो आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा पाई जाती है हमारी पृथ्वी पर। तो नाइट्रोजन जो होती है वो 78.8% पाई जाती है। ये क्वेश्चन बनता है कि हमारी पृथ्वी पर नाइट्रोजन कितनी परसेंट पाई जाती है। आपके चार ऑप्शन वहां पर दे देंगे, 78 हो गया, 77 हो गया और 79 वगैरह आपके, या फिर 78.8 हो गया, ऐसे करके देंगे पॉइंटों में भी आपको वहां पर। तो आप पहचान करने के लिए, तब आपको याद करोगे तभी तो आपको पहचान हो पाएगी। तो इस प्रकार आपका ये आंसर वहां पर आप करेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट बात करती हूँ ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन जो पाई जाती है वो आपकी 20.9% पाई जाती है। ऐसे पूछ लिया जाता है कि सबसे ज्यादा जो पाई जाती है, तो आपका नाइट्रोजन करेक्ट आंसर होगा वहां पर। तो देखिए अब जो आपका ऑक्सीजन होगा वो 20.9% है। आर्गन जो होता है वो आपका 0.9% होती है, 0.9%। इतना इतना इसका इसका इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन ऑक्सीजन का होता है। तो देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं आपका कार्बन डाइऑक्साइड वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो देखिए 0.03% ये आपकी कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। ये जो मैंने गैस बताई हैं ये सारी ही इंपॉर्टेंट गैस हैं, ये आपको याद करके ही जानी है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं वायुमंडल की परतें। जैसे मैंने आपको बताया है कि हमारी जो पृथ्वी होती है वो अनेक प्रकार की गैसों से, मतलब चारों ओर गैस पाई जाती है और उसके चारों ओर भी हमारी परत भी पाई जाती है। कौन कौन सी परत है मैं इसमें पिक्चर्स के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगी। तो चलिए पहले देख लेते हैं इसमें। तो ये जो होती है वो हमारी 5 प्रकार की होती है, यानी कि आपकी वायुमंडल की परतें पूछ ली जाती हैं, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है परतों से। वैसे सभी को पता है कि 5 ही परत होती हैं, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से ऐसे नहीं बनता, सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। जैसे कि आपकी ये परतें दिखाई दे रही होंगी, अब आपको और थोड़ा मैं ऊपर कर देती हूँ। देखिए ये जो आपको दिखाई दे रही है ये हमारी पृथ्वी है। तो देखिए यहाँ पर अनेक प्रकार की ये हमारी पृथ्वी है। जो इसमें आपकी पहले नंबर की जो परत दिखाई दे रही है, देखिए यहाँ से आपको दिखाई दे रही है, तो इसमें आपका क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल सबसे पहला होता है, इसमें आपका नीचे है सबसे, तो क्षोभ मंडल जो होगा पहला होगा। और देखिए यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है दूसरे नंबर का आपका समताप मंडल है। समताप मंडल देखिए यहाँ से आपका ये रहा, समताप मंडल यहाँ से दिखाई दे रहा है, दूसरी परत होती है। फिर तीसरे नंबर की जो मध्य परत होती है, फिर चौथे नंबर की आपकी ताप मंडल होता है, फिर बाहर मंडल होता है सबसे बाहर वाला। तो इसमें आपका अंतरिक्ष वगैरह आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए ये आपके परत होती है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। ओनली परत नहीं पूछते, उनसे क्वेश्चन कैसे पूछते हैं ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए आपकी ये 5 परत हो गई हैं, और वैसे भी मैं नेक्स्ट दिखाने वाली हूँ। तो देखिए क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल और आपके नीचे देखिए ताप मंडल और आपके बहिर्मंडल, ये आपके मंडल होते हैं, यानी कि 5 मंडल आपको देखने को मिलते हैं।
5 मंडल होते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे मैं दिखा देती हूँ। वैसे मैंने इमेज ले रखी है, तो देखिए यहाँ से आपकी थोड़ा यहाँ से देखिए, जैसे कि आपको यहाँ से पृथ्वी आपको दिखाई दे रही होगी, तो देखिए यहाँ से देखिए क्षोभ मंडल यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है। तो आपका जो होता है यहाँ पर ये नहीं है, देखिए यहाँ से जो दिखाई दे रहा है, यहाँ से देखिए ये आपका क्षोभमंडल होता है। जैसे ही आपको ये बादल वगैरह दिखाई दे रहे हैं, तो जैसे कि आपकी मौसम वगैरह आंधी तूफान आ जाते हैं, आपको पता भी होगी आंधी तूफान जो आते हैं आपके क्षोभमंडल में आते हैं। आपकी जो क्षोभमंडल होती है 0 से 18 किलोमीटर दूर होता है, यानी कि हमारी पृथ्वी से 0.18 किलोमीटर दूर होता है। और यहाँ पर जैसे कि कभी आंधी बारिश जो होते हैं ना, वो ऊपर नहीं होते, कभी आप सोचो कि ऊपर होते हैं, वो जो आपके क्षोभमंडल पर होते हैं, हमारी पृथ्वी के बहुत ही पास होते हैं, इसलिए जल्दी यानी कि चमक वगैरह पड़ती है, आपको पता होगी। तो आपको जैसे ये बादल होते हैं, बादल जो दिखते हैं ये ऊपर नहीं होते, ये ओनली आपके क्षोभमंडल में देखने को मिलते हैं। तो क्षोभमंडल ये होता है आपका नीचे वाला। तो उससे जो ऊपर दिखाई देता है वो आपको, जैसे कि मैं बात करूँ, देखिए ऊपर देखिए, आपने कभी देखा है ये आपको जहाज दिखाई दे रहा है, तो आपने देखा होगा कि बादल जहाज में बैठने के बाद ये दिखाई देते हैं, क्योंकि ये जो होते हैं वो नीचे होते हैं, इसलिए बादल दिखाई देते हैं। हमारा जो जहाज होता है वो समताप मंडल में उड़ता है, इसमें उड़ता है समताप मंडल में। आपका जो उड़ता है ये समताप मंडल में उड़ता है, तो आपको इसलिए यहाँ पर बादल वगैरह इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि ये क्षोभ मंडल में नीचे होते हैं। ठीक है, ये जो होता है 11 से 50 किलोमीटर ऊंचा होता है हमारी पृथ्वी से। ये यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए ऊपर दिखा देती हूँ, ये मध्य मंडल है, यानी कि मध्य मंडल यानी बीच वाला मंडल, ये आपका 40 से 90 किलोमीटर का होता है, यानी कि दूर होता है हमारी पृथ्वी से। तो जैसे कि आपने देखा होगा टूटता हुआ तारा वगैरह जो होते हैं, आपको दिखा होगा, तो वो जो आपके वायुमंडल में ही उनमें आग लगती है, यहाँ से आपके टूट जाते हैं। ठीक है, अब मैं दिखा देती हूँ नेक्स्ट देखिए तापमंडल में देखिए आपका जो होता है वो 80 से आपका 800 किलोमीटर का, इसकी मतलब पृथ्वी से इसकी लंबाई ऊंचाई होती है इतनी, कहने का मतलब ये है। और सबसे ऊपर जो होता है वो आपका देखिए यहाँ पर आपका अंतरिक्ष स्टार्ट हो जाता है, वायुमंडल सबसे ऊंचा होता है, यानी कि सबसे ऊंचाई वाला 800 से 3000 किलोमीटर। तो ये आपको याद रखना है। आपके जो क्वेश्चन बनते हैं तो ये यहाँ पर बनते हैं, तो देखिए यहाँ पर आपके क्वेश्चन जो बनते हैं, आपके किलोमीटर कितना दूर है कितना नहीं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो जैसे मैं आपको बताने वाली हूँ वैसे डिटेल से देख लीजिए। तो आपका वायुमंडल की परतें दे रखी हैं, आपका यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो मैंने आपको बताया है कि ये जो होती है वो सबसे निचली परत होती है, और ये यहीं पर आपका मौसम बदलता है, यानी कि बनता है या बदलता है। कैसे भी आंधी तूफान वगैरह बादल आते हैं वो यहीं आते हैं। मैंने आपको पिक्चर्स के माध्यम से दिखाया भी है, देख लीजिए। यहाँ पर मैंने दिखाया ना, देखिए यहाँ पर जो आपको बादल दिखाई देते हैं ना, वो आपके क्षोभ मंडल में दिखाई देते हैं। आंधी बारिश वगैरह जो कुछ होती है वो आपकी यहीं पर होती है, उससे ऊपर नहीं होती, बस इसमें होती है। ये आपको याद रखना है। ऊंचाई बढ़ने पर तापमान कम हो जाता है, इसका जो तापमान है वो घटने लगता है, और मौसम में परिवर्तन आपके क्षोभ मंडल में होता है। क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे आंधी तूफान वगैरह कौन से मंडल से आते हैं, तो आपको याद रखना है वो आपके क्षोभ मंडल से आते हैं, यहाँ से ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं अगले मंडल के बारे में, समताप मंडल में जो होता है वो आपका दूसरे नंबर का मंडल होता है। तो दूसरे नंबर का जो मंडल होता है उसमें ओजोन परत पाई जाती है, और आपके हवाई जहाज वगैरह मैंने आपको दिखाए भी हैं। तो आपको जो हवाई जहाज है वो यहीं पर उड़ते हैं, तो दिखा चुकी हूँ कैसे उड़ते हैं। देखिए यहाँ से मैं दिखा चुकी हूँ। सबसे ऊपर देखिए समताप मंडल में ये उड़ रहे हैं ना आपके जहाज, तो बादल भी मैंने आपको बता दिए नीचे दिखाई देते हैं। तो अगर आप एरोप्लेन जहाज वगैरह में बैठते हो तो आपको बादल जो है वो नीचे दिखाई देंगे, क्योंकि ये समताप मंडल में ऊपर उड़ते हैं, क्षोभ मंडल से ऊपर, जबकि क्षोभ मंडल में आपके बादल वगैरह होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, देख लें समताप मंडल। अब हो गया इस ओजोन परत होती क्या है। अगर किसी को पता है तो ठीक है, नहीं भी पता तो कोई दिक्कत नहीं। सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है। जैसे मैं आप बात करूं, आपका जो समताप मंडल होता है, तो समताप मंडल जैसे कि आपका सूर्य की जो किरणें पड़ती हैं वो हमारी पृथ्वी पर पड़ती हैं, ये पृथ्वी पर पड़ती हैं। तो अगर हम इस पे अगर डायरेक्ट पृथ्वी पर ही पड़ने लग जाएं तो अनेक प्रकार के रोग हो सकते हैं। तो ये जो होता है वो हमारी ऑक्सीजन वगैरह जितनी भी गैस आती हैं उनको हमें छान कर देता है, यानी कि शुद्ध देता है। यहाँ से निकलने के बाद ही हमारे पास पृथ्वी पर अच्छी वायु आती है। और ये हमें कहने का मतलब ये है कि छान के देता है। छानने का मतलब ये है कि हमें बिल्कुल ऑक्सीजन को शुद्ध करके देता है। ओजोन का ये काम होता है, ओजोन का। तो वैसे मैं आगे बताने वाली हूँ ओजोन का क्या काम होता है। देख लीजिए, ओजोन यही समताप मंडल में पाई जाती है, आपको पता है। ये ओजोन का ये फॉर्मूला होता है O3। और वैसे ओजोन देख लीजिए, जैसे कि आपका ये है, तो ओजोन जैसे आपको दिखाई दे रही है, ये आपका सूर्य है। सूर्य की जो जैसे किरण आती है नीचे की, तो आपको डायरेक्ट पृथ्वी पर नहीं पड़ती हैं, क्योंकि अगर ये सीधी पृथ्वी पड़े तो अनेक प्रकार के रोग हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पर जो ये परत पड़ती है ना, ये ओजोन परत वहीं से हमको जो भी हमारी गैस होती है उसे छान के देती है पृथ्वी पर, यानी शुद्ध वायु करके। तो इसका ये काम होता है। और देख लीजिए, वैसे और मैं बता देती हूँ, जो आपकी परावैंगनी किरणें होती हैं उनको रोकती है। जो हानिकारक जो आपकी किरणें आती हैं
सूर्य से जो आपकी हानिकारक किरण आती है उनको रोकती है, इसका ये काम होता है। और नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी के जीव जंतु और पौधे की सुरक्षा करती है, इसका ये भी काम होता है। और नेक्स्ट दिखा देती हूँ आपको इसका महत्व क्यों होता है। अगर आप सभी के माइंड में ये सोच रहे होंगे आपकी अगर ये नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, इसके बिना कुछ हो नहीं सकता क्या। तो देखिए इसमें ये होता है कि अगर ये नहीं होगी तो हमारी तो त्वचा रोग होने लग जाएंगे। अब तुम ये बताओ कि डायरेक्ट सूरज की जो किरण पड़े हम पर ही पड़े डायरेक्ट, तो हम तो त्वचा खराब होने लग जाएगी ना। वो ओजोन का काम यही होता है कि जो गंदगी मतलब गंदी वायु वगैरह या फिर कोई हमारी जो गैसें होती हैं उनको छानकर हमें स्पष्ट रूप से शुद्ध देता है, ताकि हमें कोई नुकसान ना पहुंच सके। इसका ये काम होता है। पौधों और जीव जंतु को भी नुकसान नहीं पहुंच सकता है इससे, उनको भी सुरक्षा करने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। ये क्या है कि ओजोन परत अगर नहीं होती है तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। लेकिन इसमें यह है कि ओजोन परत अगर हम ओजोन परत को नुकसान कैसे पहुंचा रहे हैं, यानी कि उससे नुकसान कैसे हो रहा है। जैसे कि हमारी गैसें होती हैं सीएफसी की, यानी सीएफसी गैस कैसी होती है। जैसे कि सीएफसी की गैस बात करूं तो मैं उसकी, जैसे आपकी एसी होता है ना, एसी उसकी जो गैस होती है वो ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रही है, उससे दिक्कत हो रही है। ओजोन परत अगर खराब हो जाती है तो हमारी जो रोग बढ़ने लग जाएंगे पूरी पृथ्वी पर। तो इसे कम करना ही सही रहेगा, क्योंकि देखिए ये है कि आपका यानी कि आपकी एसी की गैस हो गई या फिर आपकी वो होगी ना, क्या बोलते हैं उसे, फ्रीज की गैस हो गई। तो आपकी जो सीएफसी जो गैस होती है वो आपकी एसी की गैस और आपकी फ्रीज की गैस में पाई जाती है। अब सबसे ज़्यादा तो यूज़ इन्हीं के हो रहे हैं, ये आपके ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं। वैसे इससे ओजोन परत पतली होती जाती है, यानी कि आपकी जो ये लेयर्स होती है, ये वाली लेयर्स वो आपकी पतली होती जाती है। अब ये बताइए कि पतली हो रही है तो उसमें छेद वगैरह हो जाएंगे, फिर दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तो इसके यही है कि आपका ये नुकसान होने लग जाएंगे। ठीक है, आगे मैं बात करने वाली हूँ अब आपके मध्यमंडल की। मध्यमंडल क्या है, इससे उल्कापिंड जलकर नष्ट हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया भी था चित्र में, आपको पिक्चर्स में। तो देखिए उल्कापिंड जो होते हैं वो आपके ऐसे करके ऐसे बना देती हूँ। वैसे ठीक से बनानी है, देख लीजिए। जैसे कि आपके उल्कापिंड होते हैं मध्यमंडल में पहुंचकर वो उनमें आग लग जाती है। जैसे आपने देखा होगा टूटता हुआ तारा, तो टूटता हुआ तारा फारा कुछ नहीं होता है, बस यही है कि आपका गैस, वैसे ये गैस ही होती हैं मध्यमंडल में, उनमें आग लगने के कारण ये जलकर नष्ट हो जाते हैं। ये क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है। देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा कि उल्कापिंड में कौन से मंडल में आग लगती है, तो आपको झट से आपको मध्यमंडल लगा देना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता रही हूँ। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ये आपको याद रखना है। यह बहुत ठंडी परत होती है। और आगे देखते हैं तापमंडल। तापमंडल क्या है, तापमंडल जो होता है वो आपका, यहाँ तापमान अधिक होता है, यानी इसका जो तापमान होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। रेडियो तरंग का परावर्तन होता है। अब आपको क्या पता, मतलब आपको पता होगी कि रेडियो तरंग का जो परावर्तन, यानी कि जैसे आपको ये जो मंडल है, जैसे कि ये वाले मंडल है, ये मानती हूँ मैं तापमंडल की है। तो तापमंडल जो होता है, जैसे कि हम मोबाइल फ़ोन वगैरह रखते हैं, तो आपका जो यहाँ से, यानी कि ये जो आपके तिरंगे होती हैं वो हमारी डायरेक्ट जिससे हम बात करते हैं वहाँ से हमें बात करा देती हैं। ये तिरंगे जो पाई जाती हैं वो आपकी तापमंडल पर पाई जाती हैं। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। जैसे रेडियो की हो गई हुआ ना, जैसे कहीं भी हम बात कर लेते हैं, जैसे कि हम रेडियो पर कहीं अनेक प्रकार के समाचार वगैरह सुन लेते हैं, तो ये तिरंगों के माध्यम से तो होता है। तो तिरंगे के माध्यम हम तिरंगे जो पाई जाती हैं हमारे तापमंडल पर पाई जाती हैं, वहाँ से उड़कर यहाँ सीधे डायरेक्ट नीचे कनेक्ट करती हैं, का ये काम होता है। ठीक है, उपग्रह यही पाए जाते हैं। और नेक्स्ट देख लेते हैं, और आपके वायुमंडल यानी सबसे लास्ट वाला मंडल, यानी कि लास्ट वाला नहीं, मतलब सबसे ऊपर होता है जहाँ से आपका अंतरिक्ष स्टार्ट होता है। मैंने आपको दिखाया था, तो अंतरिक्ष यहीं से स्टार्ट होता है। तो सबसे बाहरी परत होता है, ये सबसे ऊपर यहाँ से आपकी अंतरिक्ष स्टार्ट हो जाता है। तो वैसे मैं दिखा भी देती हूँ, देखिए यहाँ से, देखिए, हाँ देखिए ये रहा सबसे ऊपर मैंने ये बताया था आपका। यहाँ से देखो, यहाँ से आपको अंतरिक्ष दिखाई दे रहा है, सबसे ऊपर का मंडल होता है। तो ये जो होता है, तो यहाँ से आपका अंतरिक्ष स्टार्ट हो जाता है। कभी कभी पूछा जाता है कि अंतरिक्ष कहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये आपको याद रखना है, सबसे ऊपर का होता है ये। और नीचे आपका देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो सबसे भारी होता है और अंतरिक्ष से जुड़ा हुआ होता है। यह गैस बहुत कम मात्रा में होती है। यहाँ पर जो गैस होती है वो, यहाँ पर गैस जो होती है वो आपकी कम मात्रा में पाई जाती है, ऊपर इतनी गैस नहीं पाई जाती। ये जो गैसें पाई जाती है, मैंने आपको बताया, जहाँ हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के आसपास गैस ज़्यादा पाई जाती है। जितने भी ये मंडल आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि जितने भी आपके क्षोभ मंडल हो गए, समताप मंडल, यहाँ पर गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है। जैसे ऊपर जाओगे ना, तो वो आपकी जो गैस है वो कम होती चली जाएगी। जबकि ये पृथ्वी से तो काफ़ी, मतलब 800 किलोमीटर से आपके 3000 किलोमीटर दूर होता है ये आपके अंतरिक्ष। आपकी वहाँ गैस नहीं पाई जाती, इतनी गैस कम हो जाती है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप सभी की समझ में आ गया होगा, और इससे जो भी आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे मैंने आपको सारे करा दिए हैं। और दोस्तों, क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और जो भी इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यूपी टेट की मैं सारी क्लास लेने वाली हूँ आपकी। और उसके साथ ही आपको पीडीएफ भी देने वाली हूँ, वो भी आपके टेलीग्राम चैनल पर। तो जिसने भी आपको टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लीजिए, और आपकी पीडीएफ वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।